कंप्लीट किए थे, तो 40 तक कंप्लीट किए थे, तो पार्ट 3 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो बोले थे ना पहले बुक पढ़ लेना, तो पहले बुक ही पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 3 को देखना। ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, ये क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कौन सा बुक है, तो ये इकोनॉमिक्स है। कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स बुक है। जिसमें कौन सा बुक है? इकोनॉमिक्स। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर ये 3 है। कौन सा चैप्टर है? 3 है, चैप्टर 3 है। तो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद देखना। तो 41 प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? किसने दी यह परिभाषा? तो यह किसने दी? तो हार्टले विदर्स ने दी। हार्टले विदर्स ने दी, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। क्या है? क्रोना। डी नंबर इसका आंसर होगा। 43वां प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शाख मुद्रा और बैंक मुद्रा, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 44वां प्रश्न कह रहा है कि 44 नंबर, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो किसने दी? तो वो दी प्रोफेसर नैप ने। किसने? प्रोफेसर नैप ने, यानी 44 का डी नंबर इसका आंसर होगा। 45वां प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं, क्या है? मुद्रा के प्रमुख कार्य, तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, मूल्य का संचय, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। फास्ट बोल रहा हूँ, फास्ट आंसर भी दिया करो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, तो मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकता ओ की दोहरे संयोग का अभाव, यानी इसी नंबर इसका आंसर होगा। ए और बी होगा। 47वां प्रश्न कर रहा है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है हुआ? किस धातु के? तो चांदी और सोना। चांदी और सोना के धातु के मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो 48वां प्रश्न कह रहा है कि 48 नंबर, कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 49वां प्रश्न कह रहा है कि इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। क्या है? दिनार, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 50वां प्रश्न कह रहा है कि टक्का किस देश की मुद्रा है? टक्का किस देश की मुद्रा है? तो टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। क्या है? टक्का बांग्लादेश की मुद्रा है। डी नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 51 नंबर, कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। क्या है? यूरो। डी नंबर इसका आंसर होगा, यूरो है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बचत क्या है? बचत क्या है? तो बचत एक आय तथा उपभोग का अंतर है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? निम्न में से साख पत्र नहीं है, क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष है। क्या है? अधिविकर्ष, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो बचत द्वारा पूंजी निर्माण होता है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर, कि दिनार किस देश की मुद्रा है? अभी आया है प्रश्न, बताओ ये दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की। इराक की ये दिनार मुद्रा है। इसके पहले ही प्रश्न यहाँ पर है 49 नंबर, कि इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार है। तो दिनार की
दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 3 में, इतना ही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, इसके आगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना, इस चैनल पर अपलोड होगा। तो पहले बुक पढ़ लेना, चैप्टर 4 का बुक पहले पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। तो मिलते हैं इसके चैप्टर 4 में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके चैप्टर 4 में।